रिश्तों का आंगन सूना है, खुशी भी लगते हैं हम, वो धरती है स्वर्ग से सुंदर जहान है हम तुम। पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम। फीवर नहीं है, शी इज डूइंग मच बेटर। एमॉक्सिलिन बंद कर। तो आपको अपने वतन की मिट्टी की खुशबू याद है? हाँ यार, बात तो सच है। सूर्य देव कहाँ ऊपर तक चढ़ गए? बिस्तर पे उठते ही चाय पीने की बेड टी सर। हमरे भैया आएंगे रे, हमरे भैया। काढ़ा ये किसके लिए लेके जा रही हो? सिद्धांत के लिए। आई हैव अ माइग्रेन प्रॉब्लम यू सी, और इसलिए मैं गाड़ी के नीचे आते आते बच गई। हेलो। हेलो पापा। Hey Sid, बेटा where are you यार? I've been worried. कहाँ से बोल रहे हो? पालमपुर से? यस पापा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पालनपुर। खा लो भाभी, देसी घी के हैं। ऐसा आराम, ऐसा सुकून शहर में कहाँ मिलेगा? मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क है, जिसकी रिसर्च के लिए मुझे शहर जाना होगा। इसका मतलब तू हमें छोड़कर शहर चला जाएगा? कुछ ही दिनों की आस में इस अपने बूढ़े दादा को बांध रहे हो और फिर उसके बाद चले जाओगे शहर, हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के। दादाजी, मेरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होने तक अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बिल्कुल लगन से पढ़ाई करो, तालीम अच्छी करो, कामयाबी हासिल कर लो। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अब चलिए भी जल्दी। नन्हे जरा सामान संभाल के रखना बेटे, और गाड़ी धीरे चलाना मोहन। हाँ। बड़ा तेज गाड़ी चलाता है हमेशा। चले। बहू, सामान में पापड़ और बड़ियां रखी हैं, और आम का अचार भी बना के रखा है, बेसन के लड्डू भी बांध के रखे हैं। कुछ दिन और रुक जाती ना बहू, तो मैं और भी चीजें अपने हाथों से बना के रखती, लेकिन तुम्हें तो जल्दी पड़ी है जाने की। चलती हूँ। माँ, पिताजी नहीं आए। अपने कमरे में है बेटा, मैं समझा दूंगी उन्हें। हाँ ठीक है। तू जा। प्रणाम। जीते। मेरी गुड़िया रानी, ख्याल रखना, पढ़ाई करना। हाँ? अभी भी गुस्सा है आप? अच्छा, बच्चे बड़े हो जाए तो गुस्सा करने का हक भी चला जाता है। ये हक तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि इंसान गुस्सा उसी पर होता है जो उसके अपने होते हैं। अपने? किससे कहे अपने? वो बच्चे जो अपने ही घर में मेहमान बन के आते हैं, मेहमान बन के चले जाते हैं, वो अपने। ये तो आप जानते ही हैं ना कि उनका घर संसार शहर में है। जानते हैं, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। पार्वती, हम खुश हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरक्की का बोझ इतना बड़ा हो जाए कि विरासत भी
बोझ लगने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उससे कोई काम आ पड़ा इसलिए मोहन अचानक चला गया। आपको क्यों बुरा लग रहा है? दुखी हैं? कोई दुखी नहीं है। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि इतना सारा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हवेली में हम दोनों सिर्फ अकेले ही हैं। अकेले हैं लेकिन खुश है ना? हमारे बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। जरा अपने दिल से पूछ कर देखिए, ये बात है कि नहीं? खुश है, हम खुश हैं। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वो हो जाएगा चुप। माँ इसको चुप करा दे। हाँ वो हो जाएगा। कहाँ से मैं खाना लेके आऊँ उसको? वो बच्चा है, भूख लगे। माँ इसको चुप करा दो। बाबू मुझे भूख लगी। चुप कर दो ना, मैं इसको गला दबा के मार अरे वो दूंगा। मर जाएगा। मर जाने दो। भूख से मरने से अच्छा है मैं इसको मार देता हूँ। बाबू मुझे भूख लगी है खाने को। बाबू मुझे भूख क्या करूँ मैं? बाबू मुझे भूख लगी है खाने मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकता, भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। को। बाबू मुझे भूख लगी है खाने को। बाबू मुझे भूख लगी। इससे अच्छा है कि बाबू मुझे भूख लगी है खाने को। मैं ही चला जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? अरे बेटा कहाँ जा रहा है? हम लोग को छोड़ के कहाँ जा रहा है? माँ मेरा इंतजार मत करना। अरे मेरे शंकर को बचा। अरे मेरे कोई शंकर को बचा। अरे मेरे कोई शंकर को बचा। मेरा बच्चा चले गया। मेरे बच्चे को बचा, मेरे शंकर को बचा बेटा। पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या कहूँ छोटे लड़का, 2 दिन से मेरा बच्चा भूखा है। साल हो गए, बारिश नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। क्या करूं मैं? उन लोगों को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, नहीं मरता हुआ देख सकता, इसलिए मैं अपनी जान देता हूँ। नहीं नहीं, अपनी जान देना अच्छी बात नहीं है, बुज़दिली है। तो मैं क्या करूं सरकार? आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? हम कुछ करते हैं। नन्हे, इन्हें घर वापस लेके जाइए। आप जाइए इनके साथ। लेकिन दादाजी। बेटे सिद्धांत, हम समझते हैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द। ये सारी बातों को देखकर सुनकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है ये हम समझ सकते हैं। उस बेचारे बिरजू के बच्चे को दुख से ज्यादा मुझे हैरानी है दादाजी। आई एम शॉक्ड। लोगों के पास बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटीज नहीं, उनकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक बच्चे की डेथ हो जाती है और लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बच्चा जिसे हम बचा सकते थे, उनके पीने के लिए साफ पानी नहीं है। उसके इलाज के लिए क्या हम एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते? फिर क्या फ्यूचर है यहां बढ़ते बच्चों का? कोई फ्यूचर नहीं बेटे। फ्यूचर कुछ भी नहीं है और यहाँ के लोग भी यही मान बैठे हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्यों दादाजी? तो इसलिए कि यहाँ के गरीब लोगों को दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? कोई इलाज ही नहीं है, क्या कर सकते हैं बोलो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कभी अस्पताल था ही नहीं?
था, बनाया था। इसी गांव के लोगों ने मिलकर एक अस्पताल बनाया था। इस गांव की मिट्टी अस्पताल की इमारत तो खड़ी कर सकी, लेकिन गांव के बच्चों में से जो डॉक्टर बन के बाहर निकले ना, उन डॉक्टरों को ये इमारत रोक नहीं पाई। उन डॉक्टरों ने कभी ये जरूरी नहीं समझा, कभी ये महसूस नहीं किया कि जरा मुड़कर पीछे देखे, अपनी गांव की तरफ, उनके दुखों की तरफ देखे। कभी जरूरी नहीं समझा, बस निकल गए, कभी पलटकर पीछे नहीं देखा और पीछे रह गए ये यहाँ के गरीब लोग, जिनके हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। परवाह किसे है? किसी को भी परवाह नहीं है बेटे, किसी को भी परवाह नहीं है यहाँ के लोगों की। अब बता, कौन चाहेगा कि यहाँ आकर इस गांव की तस्वीर बदले, लोगों की तस्वीर बदले, अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत, अपना वक्त, अपनी पढ़ाई यहाँ के लोगों के नाम करें, ताकि यहाँ के बच्चों को वो सारी चीजें मिले जिसकी कल्पनाएं तुम कर रहे हो कि पीने के लिए अच्छा पानी, पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल, कॉलेज, इलाज के लिए अस्पताल, ये सब कौन करेगा? कोई नहीं है। कौन सोचेगा कि अपना आज और आने वाला कल इन गरीबों के नाम करे? कौन करेगा बोलो? कोई भी नहीं, कोई तैयार नहीं। बेटा सिद्धांत, तुम्हारी उम्र के आज के यहाँ के बच्चे, नौजवान बच्चे, अपना भविष्य यहाँ पालमपुर जैसे गांव में नहीं देखना चाहते। वो बाहर जाना चाहते हैं और निकल जाते हैं बाहर। यहाँ रुकने के लिए कोई तैयार नहीं। बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ के गरीब? शहर के डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते। अब बोलो क्या कर सकते हैं यहाँ के लोग? कुछ भी नहीं बेटे। यहाँ के लोगों की जिंदगी ये खुशहाली की नहीं है, ये दर्द की है, तकलीफ की है। इनकी जिंदगी को सिर्फ एक ही रंग है, दुख का रंग, दर्द का रंग। समझे? ये मंदिर में शोर कैसा? अरे चाचा सुनिए। ठाकुर आप? चाचा ये मंदिर में शोर कैसा? ये बरसात के लिए हवन हो रहा है। बरसात के लिए हवन? बंद कीजिए ये सब। स्टॉप ऑल दिस। बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? जिस गांव के लोग खाने को तरस रहे हो, वहां हवन कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इन्होंने आके बीच में हवन रोक दिया, ये तो अब सुकून हो गया। भगवान हम सब पे नाराज होंगे, ये तो अनर्थ है। यार रामदीन, अनर्थ हो भी गया तो इन्हें कौन सा फर्क पड़ता है? अब देखो, भगवान का जो प्रकोप होगा ना, उसका असर हम गांव वालों पर पड़ेगा। ये तो ठहरे विदेश में पले बड़े,
भैया, हमारा दुख और दर्द से इनको क्या लेना देना? आप ही बताओ, हमारी गरीबों की भूख को इन्होंने कभी जाना है? ना ही ना। देखा है मैंने इस गांव की गरीबी को, भूख को, लोगों की तकलीफ को। अरे जिस गांव में बच्चा खाने को तरस रहा हो, वहां आप हवन में घी, फल फूल, अनाज डाल रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? बेटा, ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे और गांव में अच्छी बारिश हो। अरे हवन करने से क्या होगा पंडित जी? आप लोग अपने दुख दूर करने के लिए हालात से लड़ते क्यों नहीं? ये क्यों नहीं समझते कि आज धर्म से ज्यादा कर्म की जरूरत है? वाह भाई वाह वाह वाह। देखा पुजारी जी, अब धर्म और कर्म की बातें विलायत से आए इन बच्चों से सीखनी पड़ेगी। इनको तो ऐसा लगता है जैसे हमने खुद ही मुसीबत चुन ली है ना? जैसे हमने धरती मैया से कहा, ए धरती मैया आजा और हम पे मुसीबत ला, है ना छोटे सरकार? हमने नहीं चुनी है, लेकिन क्या हवन करने से धरती मैया अपने बच्चों का भला कर देगी? हम गरीब है बेटा, लाचार है, हम कर भी क्या सकते हैं? अरे भैया, ये कर सकते होंगे ना। अब देखो, ये तो विलायत से पढ़कर आए हैं, तो वहां पर तो ऐसी ऐसी मशीनें होगी कि जिसको चालू करते ही बादल आते होंगे, बारिश आती होंगी, है ना छोटे सरकार? मैं बारिश तो नहीं ला सकता, हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस गांव में पानी जरूर आएगा। अरे भैया, तो हम यही तो पूछना चाहते हैं कि कैसे आ सकता है पानी, जबकि सारे कुएं सूखे पड़े हैं, तो पानी आएगा कहाँ से? इस गांव में एक नहीं, कई कुएं खोदे जाएंगे और इस गांव में पानी जरूर आ सकता है। ये भैया, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए। वाह भाई वाह, ये तो कुआं न हुआ, बच्चों का खेल हुआ। देखिए सरकार, ये हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं चलती है। बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है, और किसे पता कि कुआं खोदने पर पानी निकलेगा ही, क्योंकि पिछले 3 साल से इस गांव में बारिश हुई ही नहीं है। पंडित जी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन सब बातों का पता लगाया जा सकता है। हमारे पास लोग तो हैं, कमी है तो सिर्फ हौसले की। अरे भैया, तो हौसले से ही पता कर लो ना। और जब हमको मालूम है कि इस गांव में पानी नहीं है, अब इतने सालों का तजुर्बा है हमको कि इस गांव की धरती में पानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तुम्हारा मानना होगा, मेरा नहीं। इस गांव की धरती में पानी है। कौन लाएगा और कैसे आएगा? कौन लाएगा इस गांव में पानी? तुम लेके आओगे क्या? मैं लेके आऊंगा इस गांव में पानी, मैं लेके आऊंगा इस गांव में पानी, मैं लेके आऊंगा इस गांव में पानी। आप सब लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? मैं इस मंदिर में आप सब लोगों के बीच में वचन लेता हूं कि जब तक इस गांव में पानी नहीं आएगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस गांव में फिर से खुशियां आ सकती हैं, इस गांव के लोगों को फिर से अनाज मिल सकता है, इस गांव में कोई भी बच्चा भूख से नहीं मरेगा। और जिस दिन ये सब हो जाएगा, उस दिन मैं आप सब लोगों के बीच इस मंदिर में बैठ के पूजा करूंगा। ये मेरा वचन है आप सब लोगों से। सरकार, मैं तो चाहता ही था जोश में आके कुछ ऐसा कह दे, और बस कह दिया, और तो और प्रतिज्ञा कर बैठा। अब ऐसी नाक कटेगी ना, कहां से लाएगा पानी? गांव वालों के साथ में प्लानिंग कर बैठा, कच्छु नहीं कर पाएगा। सुना है विदेश से आया, अब तक दूध के दांत भी नहीं टूटे, चले हैं धरती से पानी निकालने। सूरज प्रताप सिंह के दोनों बेटे तो पढ़ लिख कर शहर चले गए। बूढ़ा वो मजबूर और लाचार हो गया था, लेकिन उसके पोते का विदेश से पढ़ लिख कर इस गांव में आना उसकी ताकत बन सकता है और हमारी जमींदारी के लिए खतरा।
लड़का क्या क्या योजना बनाता है, हमें पल पल की खबर चाहिए। नजर रखो इस पर। वो तो हम रखेंगे सरकार, आप चिंता न कीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ बातों के पापड़ बेल रहा है और कुछ नहीं। चलो है व्यवहार करने। अंग्रो, हमें तो चिंता इस बात की खा रही है कि जब भूखे और गरीब आदमी में हिम्मत और आत्मसम्मान आ जाता है तो वो इतिहास तक बदल देता है।